प्रेज लॉर्ड एवरीवन। मैं अमानत मसीह प्रॉफिट एडविन मिनिस्ट्री से आप सबका वेलकम करते हुए इस लाइव में। होली जीसस, थैंक यू फादर। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु इस ब्यूटीफुल डे के लिए, उस सुंदर दिन के लिए प्रभु जो आपने दिया प्रभु। थैंक यू होली जीसस, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। हालेलुया। प्रभु बहुत बहुत महान है और बहुत ही सामर्थ्य है। हालेलुया। और वो हर एक के जीवन में एक अद्भुत रीति से कार्य करने वाला परमेश्वर है। ग्रेट जीसस। और वही है ऐसा परमेश्वर जो हमें संभाल सकता है, हमें बचा सकता है और हमारी अगुवाई कर सकता है। हालेलुया। और आज हम एक बहुत ज़रूरी बात को समझेंगे, वो ज़रूरी बात को अपने जीवन में लेकर आएंगे, उसको ग्रहण करेंगे कि अब हमें ज़रूरत है अपने जीवन में अंगीकार करने की, अपने जीवन में अपने पापों के लिए यीशु मसीह से क्षमा मांगने की, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। हमारे जीवन में हम हर एक चीज़ के लिए भागते हैं, हर एक चीज़ के लिए हम हर कार्य करते हैं। आजकल बहुत से चर्चों में हम देख रहे हैं कि लोग साइंस एंड वंडर की वजह से भागकर इतनी भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं, लेकिन बाइबल कहती है उसको ग्रहण करना प्रथम है, उसको ग्रहण करना प्रथम है और उसके अनुसार चलना प्रथम है। हालेलुया। और वही वो चाहता है कि आप उसे ग्रहण करें, अनुसार आप चलें। हालेलुया। तो आज हम वही चीज़ देखेंगे कि उसको एक स्त्री ने, जो एक पापी थी, बाइबल में दर्ज है वो लूका की किताब में, एक स्त्री थी जो बहुत पापिन थी। उसने यीशु मसीह के सामने अपने पापों का अंगीकार कैसे किया, उसने अपने पापों को कैसे यीशु मसीह के आगे रखा, और यीशु मसीह जो महान है, जो दया का सागर है, उसने उसको कैसे क्षमा करा। आज हम वो देखेंगे। हमारी लाइफ में बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम अपनी लाइफ में उनको लेकर चलते हैं, उनको निकालना नहीं चाहते, उनको लेकर चलते हैं। लेकिन वो स्त्री ने एक डिसीज़न लिया कि नहीं, मैंने अपनी लाइफ को चेंज करना है, मैंने अपने इस स्वभाव, हर एक गलती को और हर एक पाप को छोड़ना है। हालेलुया। तो वो स्त्री के बारे में आज हम पढ़ेंगे जिसने यीशु मसीह से अपने पापों की क्षमा मांगी और अद्भुत रीति से उसने प्रभु यीशु के सामने अपने आप को प्रकट करा। और वो स्त्री थी लूका की किताब 7वां अध्याय उसके 36 आयत में 36 में, पापी स्त्री को क्षमा दान। उसमें लिखा हुआ है कि यीशु मसीह फरीसी के घर में गया, फरीसी शिमोन के घर में गया। और जब वो उसके घर में गया, और बाइबल बताती है कि उस नगर में एक स्त्री थी जो पापिन थी। हालेलुया। जो अपराध करती थी, जिसने अपराध करे, जिसने अपने जीवन को पाप में व्यतीत करा, जो हमेशा शैतान की चालों में उसके राज्य के अधीन रही। वो स्त्री उस जगह पर रहती थी, उस नगर में रहती थी। और जब उसने ये जाना कि वह फरीसी के घर में भोजन करने बैठा है, तो वह संगमरमर के पात्र में इत्र लेकर आई। हालेलुया। आप ध्यान से जब पढ़ेंगे, जब उसने ये जाना कि वो एक फरीसी के घर में बैठा है। हालेलुया। आपको बताना चाहती हूँ, जो फरीसी लोग थे वो पापियों से, चुंगी लेने वालों से, अपराधियों से, वैश्याओं से बहुत दूर रहते थे, क्योंकि वो व्यवस्था में चलते थे और इस कारण वो उन लोगों से दूरी बनाते थे और उनसे घृणा करते थे। लेकिन उस स्त्री ने ये जानते हुए कि वो एक फरीसी के घर में है, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करता है, जो मुझसे घृणा करता है, लेकिन उसके कन्फेशन के समय के लिए, क्योंकि उसके लिए एक नियुक्त समय ठहराया गया था, और वो उसी समय की वजह से, उस नियुक्त समय की वजह से आत्मा ने उसको सामर्थ्य दिया था कि वो यीशु मसीह के सामने खड़ी हो सके, यीशु मसीह के सामने आ सके। और जैसे वो यीशु मसीह के सामने खड़ी होने के लिए आई, उस फरीसी के घर में आई, तो उसने एक संगमरमर का पात्र लिया हुआ था और उसने उसके पैरों के पास पीछे खड़े होकर रोते रोते आंसुओं से उसके पैर को भिगोने लगी और अपने सर के बाल से उसे पोंछने लगी और अद्भुत रीति से उसने अपने पापों का पश्चाताप करा। कितने अद्भुत रीति से उसने यीशु मसीह के सामने अपने हृदय को उड़ेला। उसने वो एक पात्र को
पात्र को उसके पैरों पे गिराने का मतलब है उसने अपने हृदय को उसके आगे गिरा दिया कि लॉर्ड, मैं एक पापी हूँ। और उस परमेश्वर का आत्मा यीशु मसीह के अंदर जानता था। यीशु मसीह जानता थी वो स्त्री कौन है। लेकिन तब भी फरीसी के मन में ये बात आ रही थी कि ये अगर एक नबी होता, अगर ये एक परमेश्वर का जन होता, तो ये जानता कि ये कौन स्त्री है जो उसके पैरों के पास बैठी है। लेकिन यीशु जानता था और शिमोन के हृदय को भी जानता था कि शिमोन क्या विचार कर रहा है। लेकिन बाइबल बताती है वो दया करने वाला परमेश्वर है। और सबसे बड़ी बात, वो इन्हीं लोगों के लिए आया। वो इन्हीं लोगों के लिए आया कि जो पापी हैं उन्हें छुड़ा सके और अपने राज्य में लेकर आ सके। और सबसे खूबसूरत बात है कि जब उसने अपने पापों का अंगीकार करना शुरू करा तो उसने अपने आंसुओं को बहाना शुरू करा। उसने अपने आंसुओं को जैसे ही बहाना शुरू करा, उसका हृदय भरने लग गया। वो अपने इत्र के साथ साथ अपने हृदय को उड़ेलती गई प्रभु के सामने। और वो जैसे अपने हृदय को उड़ेल रही थी, बाइबल बताती है व्यवस्था के 23 के 28 में कि कोई भी वैश्यावती की, कोई भी जो भी पाप करने वाले व्यक्ति होते, उनकी कमाई का एक भी अंश परमेश्वर के राज्य में या उसको अर्पित नहीं किया जाता था। शिमोन ये बात जानता था कि जो ये इत्र भी लेकर आई है, ये भी इसके पाप की कमाई का है, ये भी इसकी पाप की कमाई का। लेकिन यीशु मसीह उसे ग्रहण कर रहा था, क्योंकि वो जानता था ये समय उसके अंगीकार का है, ये समय उसके पश्चाताप का है। और इसी वजह से यीशु मसीह उसके कार्य को होता हुआ देख रहा था। लेकिन शिमोन उस बात में अपने मन में विचार बना रहा था कि ये कैसे हो सकता है कि एक अपराधी के साथ यीशु मसीह ऐसा होने दे रहा है, अपने आप को वो छूने दे रहा है। और जब वो उसको छूने दे रहा था तो शिमोन अपने अंदर एक विचारों को पैदा कर रहा था। और यीशु मसीह ने जब उसके विचारों को देखा तो यीशु मसीह ने उसको एक दृष्टांत दिया और उसने उसको एक बात जताने की कोशिश करी, एक बात समझाने की कोशिश करी कि अगर आप उसको पढ़ेंगे तो 41 में लिखा हुआ है, किसी महायाजक के 2 कर्जदार थे, एक पर 500 रुपए का कर्ज और एक पर 50 रुपए का कर्ज। और परमेश्वर और उस कर्जदार, उस जो भी वो व्यक्ति था, महाजन था, उसने उन दोनों के कर को माफ कर दिया था। हालेलुया। अगर हमारे जीवन में कभी ऐसा कोई व्यक्ति होता है जिससे हमने बहुत कुछ लिया हो और ऐसा समय आ जाए कि हम उसको ना दे पाए और वो एकदम ऐसे बोल दे कि हाँ, मैं तुझे देने की जरूरत नहीं है, रहने दे, तो कोई बात नहीं, मैं इसको माफ करता हूँ और मैं तुझसे ये पैसे नहीं लूंगा। आपके दिल में उसके लिए एक प्रेम भरने लग जाएगा, उसके लिए एक रिस्पेक्ट आ जाएगी कि इसने मेरे हृदय को जान लिया, इसने मेरी परिस्थिति को समझ लिया, इसने मेरी गरीबी को जान लिया और इसने मुझे उस चीज़ के लिए, उस बात के लिए मुझे क्षमा कर दिया कि अगर तेरे पास नहीं है वो चीज़ तो रहने दे, मत दे। तो वही सेम प्रोसेस यीशु मसीह ने एक दृष्टांत में शिमोन को बोला कि शिमोन, जिसका अगर कर है, अगर वो माफ कर दिया जाए, लेकिन प्रेम तुझसे अधिक वही करेगा, तेरी रिस्पेक्ट हमेशा वही करेगा जिसका कर तूने ज्यादा क्षमा करा है, जिसका उस महाजन ने ज्यादा कर क्षमा करा। आज अगर हम पाप करते हैं, आज अगर हम पाप करने के बाद अंगीकार करते हैं और हम ये जानते हैं, कोई आपके हृदय को नहीं जानता, कोई आपके हृदय को नहीं जानता, ये सिर्फ आप और पिता जानता है। ये सिर्फ आप और पिता जानता है कि आपके जीवन में क्या घटनाएं हुई हैं, आपके जीवन में आपने क्या कुछ करा है और प्रभु यीशु मसीह ने आपको किस रीति से उन चीज़ों से बाहर निकाला है, किस रीति से परमेश्वर ने आपके जीवन में कार्य करा है। वही आपके प्रेम को स्ट्रॉन्ग करेगा, वही आपके रिलेशनशिप को परमेश्वर के साथ स्ट्रॉन्ग करेगा, वही आपको यीशु मसीह के क्लोज लेकर आएगा। हालेलुया। और उसी तरह से वो स्त्री ने जब कन्फेस करा, क्योंकि आज हम उसी शिमोन की तरह हमारे जीवन में यीशु मसीह है, बहुत से लोगों के जीवन में यीशु मसीह है, लेकिन वो उस रिस्पेक्ट के साथ उसको ग्रहण नहीं करते जैसे शिमोन ने ग्रहण नहीं करा। जैसे शिमोन के घर में यीशु मसीह था, लेकिन वो उसको एक हल्के में ले रहा था कि हाँ, एक नबी मेरे घर में आया है, एक नबी जो अद्भुत कार्य करता है वो मेरे घर में आया है। उसी रीति से सिर्फ उसने यीशु मसीह को एक्सेप्ट करा। लेकिन वो पापिन जानती थी कि यीशु मसीह क्या है। उसको स्पिरिट ने फिल करा, उसको आत्मा ने फिल कर बताया कि एग्जैक्टली यही वो व्यक्ति है जिसके कारण तेरे पाप क्षमा होंगे। आमीन। वही वो व्यक्ति था, वो जानती थी कि वही वो व्यक्ति
है जो मेरे अपराधों को क्षमा करता है, मेरे जीवन को नया जीवन दे सकता है, मेरे पापों को क्षमा कर कर मेरे जीवन को बदल सकता है। हालेलुया। आज हम बहुत से लोग उसी शिमोन की तरह अपने जीवन को जी रहे हैं कि हाँ, यीशु मसीह हमारे जीवन में है, लेकिन हम उसी रीति से चल रहे हैं। हमारे जीवन में वो हल्की रीति से चल रहा है, हम उसको हल्की रीति से चला रहे हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति के पाप क्षमा होते, बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी लाइफ में अगर यीशु मसीह ने बदला, उनका प्रेम, उनका पागलपन, उनका दीवानापन यीशु मसीह के लिए इतना ज़्यादा है। मैंने चर्च में और बहुत सी जगह पर ऐसे लोगों को देखा है जो यीशु मसीह के लिए इतने दीवाने हैं। किस कारण? कि उनके अपराध क्षमा हुए। किस कारण? कि यीशु मसीह ने उनके जीवन को बदला है। सिर्फ कारण यही है कि यीशु मसीह ने उनके जीवन को बदला है। और उसी वजह से वो स्त्री इसी वजह से यीशु मसीह के साथ रहने के लिए और उसके सामने अपने हृदय को उड़ेलने के लिए आई कि प्रभु, मेरे अपराध तू जानता है। शिमोन सिर्फ उसके बाहरी अपराध को जानता था कि वो सिर्फ पापिन है, लेकिन यीशु मसीह और वो पापिन जानती थी उसके भीतरी अपराध क्या है, उसके अंदर के अपराध क्या है, उसके अंदर जो पाप भरा है वो क्या है, वो सिर्फ यीशु मसीह जानता था और वो स्त्री जानती थी। और जैसे वो यीशु मसीह के सामने आई और उसने अपने हृदय को ऐसा खोल दिया कि वो अपने आप को संभाल नहीं पाई, अपने आप को उसने बिल्कुल परमेश्वर के आगे उड़ेल दिया। आज बहुत ज़रूरी है हमारे लिए कि हम उसकी तरह अपने पापों को परमेश्वर के आगे खोल कर उसके लिए अंगीकार करना शुरू करें। क्योंकि बहुत से लोग हैं संसार से डरते हैं कि संसार अगर जानेगा तो क्या करेगा। लेकिन आपको मैं बताना चाहती हूँ, सबसे बड़ी अच्छी रीति है, सबसे अच्छा है कि आप अकेले में यीशु मसीह से कन्फेस करें, यीशु मसीह से बोले कि प्रभु, आप और मैं जानते कि मैं क्या हूँ, आप और मैं जानते कि मेरे जीवन में क्या हुआ और क्या हो रहा है और आगे क्या होने वाला है, सिर्फ आप जानते हैं। और मैं इस बात के लिए आपसे प्रेयर करता हूँ, इस बात के लिए मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप उन चीज़ों को मेरी लाइफ से बाहर निकालें। उस स्त्री ने डिसीजन के साथ यीशु मसीह के सामना करा, उस पापिन स्त्री ने डिसीजन के साथ यीशु मसीह के साथ सामना करा, उसके सामने आने का कॉन्फिडेंस रखा और वो स्पिरिट ने उसका साथ दिया, क्योंकि उसने अपने अंदर एक चीज को रखा कि यस, अब मुझे इस जीवन से बाहर आना है, अब मुझे इस लाइफ को छोड़ना है, अब मुझे पाप का जीवन त्याग कर प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन देना है। वो उसने अपने स्पिरिट में डिसीजन लिया और स्पिरिट ने, पवित्र आत्मा ने उसका साथ दिया, जिसकी वजह से वो यीशु मसीह के सामने आई और उस फरीसी के सामने आकर अपने आप को कन्फेस करने के लिए यीशु मसीह के सामने खड़ी होगी। और बाइबल बताती है वो जब तक बैठी रही, जब तक यीशु मसीह बैठा रहा, तब तक उसने यीशु मसीह के पैरों को चूमना ना छोड़ा, अपने बालों से उसके पैरों को साफ करना ना छोड़ा। हालेलुया। बाइबल बताती है उसने सबसे ज्यादा अपने आप को दीन कर यीशु मसीह के साथ कन्फेस करा अपने अपराधों का। बाइबल बताती है कि सबसे ज्यादा उसने अलग रीति के साथ और सबसे ज्यादा अपने आप को उड़ेल कर, अपने हृदय को पूरा खोल कर उसने सबसे बड़ा कन्फेस इस रीति के साथ करा कि यीशु मसीह उसको देखकर हैरान हो गया और यीशु मसीह ने फिर उसको वर्ड दे दिया। हालेलुया। और वो उसी वर्ड का वेट कर रही थी, उसी वर्ड का वो वेट कर रही थी कि कब प्रभु यीशु मसीह बोलेगा कि तेरा उद्धार हुआ। हालेलुया। वो तब तक उसके पैरों में बैठी रही, सिर्फ उस वर्ड को लेने के लिए, उस अपनी आशीष को लेने के लिए वो तब तक यीशु मसीह के पैरों में बैठी रही और अपने आंसुओं को उसके पैरों में गिराती रही, सिर्फ उस इंतजार के लिए कि कब यीशु मसीह। आयत में वो बात बोल दी उस स्त्री को कि यीशु ने स्त्री से कहा कि तेरे विश्वास ने तेरा उद्धार किया है, कुशल से जा। हालेलुया। उसने इसी वर्ड के लिए, इसी उद्धार के लिए उसने इतनी देर तक वो वेट करा, इसी उद्धार के लिए वो तब तक उसके पैरों में पड़ी रही, तब तक अपने बालों से उसके पैरों को धोती रही, उसको चूमती रही कि कब प्रभु यीशु मसीह बोलेगा कि हाँ, अब तेरे अपराध क्षमा हुए। हमारा कन्फेस करने का एक टाइम सीमा होती है, एक सीमा होती है कब तक हमारा कन्फेस चलेगा। बहुत से लोग प्रेयर करते हैं, अपने अपराधों का अंगीकार करते हैं, लेकिन उनको टाइम लग जाता है उस कन्फेशन के लिए, उस पश्चाताप के लिए उनको काफी टाइम लग जाता है। क्यों? क्योंकि वो पूरे हृदय को खोलकर पश्चाताप नहीं करते हैं। उनका हृदय कभी खुलकर वो इतनी अद्भुत रीति से प्रेयर करेंगे, रूखे मन से अंगीकार करते हैं। इसी वजह से उनका अंगीकार का समय बढ़ता रहता है और उनका प्रॉपर अंगीकार नहीं हो पाता है। और जब तक बाइबल बताती है जब तक आप अंगीकार नहीं करेंगे आपका उद्धार नहीं होगा।
आपकी लाइफ में उद्धार नहीं आएगा, आपको सल्वेशन नहीं मिल सकता, आपकी स्पिरिट सर्टिफाइड कभी नहीं हो सकती अगर आप यीशु मसीह को ग्रहण करना चाहते हैं। तो जब तक फर्स्ट स्टेप आपका ये है कि आपको कन्फेशन करना पड़ेगा, और उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा कि कब यीशु मसीह उस वर्ड को आपको देगा, कि हाँ अब तेरा कन्फेशन क्लियर हो गया, अब तेरा पश्चाताप क्लियर हो गया, अब मैंने तुझे क्षमा कर दिया और अब तू कुशल से जा सकता है, तू जा सकती है। हालेलुया। बहुत से लोगों का कन्फेशन ओपन हार्ट से नहीं है। बहुत से लोग डर के मारे, बहुत से लोग इस वजह से कि मैं उन चीज़ों को नहीं याद करना चाहता जो मेरे जीवन में हुआ है। लेकिन बाइबल बताती है कि वो गुप्त भेदों को भी जानने वाला परमेश्वर है। बाइबल बताती है कि अगर तू अंधेरे में भी बुड़बुड़ाएगा तो वो जानता है तू क्या कहता है। हालेलुया। वो आपकी हर एक रीति को जानता है, लेकिन उसका वेट आप पर डिपेंड करता है कि आप कब अपने वर्ड से उसको बोलेंगे कि प्रभु अब मेरा कन्फेशन डे आ चुका है, अब मैं अपने आप का अंगीकार करती हूँ, मैं अपने आप में अब उन पापों से बाहर निकलने के लिए पश्चाताप करती हूँ। उस स्त्री ने एक डिसीजन के साथ यीशु मसीह को फेस करा। हालेलुया। और उस डिसीजन ने उसको सबसे अलग ठहरा दिया। हालेलुया। और जैसे उसने उस कन्फेशन, उस अपराध का पश्चाताप करने लगी तो शिमोन उसको देखने लगा। हालेलुया। क्योंकि वो देखने लगा कि किस रीति से उसके साथ बिहेव कर रही है, किस रीति से उसको टच कर रही है, और वो उसी रीति से उसके अपने विचार चल रहे थे कि ये क्यों नहीं जान पा रहा है और इसको छूना अच्छा नहीं है। लेकिन यीशु मसीह जानता था वो मुझे क्यों छू रही है, वो मेरे पैरों में आंसू क्यों गिरा रही है, और वो क्यों मेरे साथ ऐसा बिहेव कर रही है। क्योंकि वो डे है उसका, क्योंकि वो दिन है उसका, और उसी के लिए ठहराया गया है कि वो आज पश्चाताप करे और अपने मन को फेर ले। क्योंकि बाइबल में रोमियो की किताब 2:4 बताता है कि परमेश्वर की कृपा तुझे मन परिवर्तन की ओर ले जाती, परमेश्वर की दया ही, परमेश्वर का अनुग्रह ही आपको हृदय परिवर्तन की ओर लेकर जाता है। और जब आपका हृदय परिवर्तन हो जाता है, जब आपका पूरा पश्चाताप हो जाता है, आपका हृदय साफ हो जाता है, आपका सारा अंगीकार हो जाता है, फिर यीशु मसीह आपको उस स्त्री की तरह वर्ड देता है कि अब तेरे विश्वास ने तेरा उद्धार करा है। हालेलुया। और वो विश्वास ने तुझे इस समय में तेरे को बचाने के लिए तैयार करा। हालेलुया। आपको बहुत सी चीजों के लिए परमेश्वर, बहुत से लोगों को बहुत सी चीजों के लिए परमेश्वर बार बार दिखाता है। हालेलुया। मैं बहुत से लोगों को देखती हूँ, सिस्टर हमारा पुराना लाइफ हमारे सामने आता है, कभी कभी हम प्रेयर करने लग जाते हैं, कभी कभी हम प्रेयर करते हैं तो हमारा पास्ट हमारे सामने आता है। क्यों आता है? हालेलुया। वो पास्ट क्यों आता है? क्योंकि अभी भी आपकी लाइफ में वो कन्फेशन नहीं है, अभी भी आपकी लाइफ में उसका अंगीकार नहीं है। क्योंकि जब तक वो आपके सामने आएगा, जब तक आप उन बातों का अंगीकार नहीं करेंगे, तब तक वो आपके सामने रहेगा, तब तक वो आपकी लाइफ में बार बार चलता रहेगा, जब तक आप उसके लिए परमेश्वर से क्षमा नहीं मांगेंगे। हालेलुया। और तब तक आपकी ग्रोथ स्पिरिट में और वैसे किसी भी चीज में आपकी ग्रोथ नहीं होगी, आप वहीं पर रुके रहेंगे। हालेलुया। आपकी कोई ग्रोथ नहीं होगी। क्योंकि जब हमारी ग्रोथ, हमारा उद्धार हमारे सामने कब आता है? हमारा उद्धार हमारे सामने तब आता है जब हमारी लाइफ, हमारा हार्ट क्लियर होता है, जब हमारा हृदय क्लियर होता है, जब हमारे विचार क्लियर होते हैं, जब हमारा स्पिरिट क्लीन होता है, प्योर होता है, तब यीशु मसीह हमारी लाइफ में उद्धार को लेकर आता है। हालेलुया। तब हमारी लाइफ में बहुत सी चीज़ों को लेकर आता है, और जब वो हमारी चीज़ों में आना शुरू हो जाती है तो एक आत्मा हमारे अंदर काम करना शुरू कर देता है। स्पिरिट हमारे अंदर एक पावर को रिलीज करना शुरू कर देता है, और वो पावर हमें आगे के लिए पाप करने से रोकती है। हालेलुया। आज बहुत से लोग परमेश्वर में हैं, बहुत से लोग यीशु मसीह में काफी समय से हैं, लेकिन अभी तक उनकी लाइफ चेंज नहीं है, उनकी लाइफ में कोई बदलाव नहीं है। आप उन्हें घर में कुछ और देखेंगे, चर्च में उनको कुछ और देखेंगे, हर एक जगह उनका अलग अलग फेस आप देखेंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण नहीं करा है। अपने उन अपराधों के लिए उन्होंने परमेश्वर से उन्होंने क्षमा नहीं मांगे कि लॉर्ड अब हमारा समय ठहरा दे कि हम अपने आप को चेंज कर सके। जैसे उस पापिन का समय तूने ठहराया, वो अपनी ओर से नहीं आई,
तूने उसके हृदय में उस डिसीजन को तू लेकर आया कि अब तेरी लाइफ चेंज होने का समय आ चुका है। अब तेरी लाइफ में बदलाव का समय आ चुका है। अब तेरी लाइफ में मेरी उपस्थिति का समय आ चुका है। हालेलुया। आपकी लाइफ में तब तक चेंज नहीं है, आपकी लाइफ में तब तक कोई बदलाव नहीं है, क्योंकि जब तक आप अपने अपराधों के लिए क्षमा नहीं मांगेंगे तब तक परमेश्वर आपको क्षमा नहीं करेगा। और जब तक आपकी लाइफ में क्षमा नहीं आएगी, आपकी लाइफ में उद्धार किसी रीति से नहीं आ सकता। आप जितने भी प्रेयरफुल हैं, जितने भी आप फास्टिंग पढ़ते हैं, जितना भी आप वचन पढ़ते हैं, लेकिन आपकी लाइफ में उद्धार नहीं आएगा, आपकी लाइफ में बदलाव नहीं आएगा, आपकी स्पिरिट में ग्रोथ नहीं आएगा, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ में ग्रोथ नहीं आएगा, उसका लेवल नहीं बढ़ेगा। हालेलुया। आप उसी स्टैंड पर रहेंगे जिस टाइम पे आप पिछले सालों में थे, जिस टाइम पे आप पिछले साल थे, वही स्टैंड, वही लेवल आपका रहेगा। हालेलुया। लेकिन बाइबल बताती है भजन संहिता के 32 के 1 से 2 में, क्या ही धन्य है वे जिसका अपराध क्षमा किया जाता है। हालेलुया। जिसका पाप ढांपा गया हो। हालेलुया। ये परमेश्वर की ओर से, क्योंकि जब हम अपने आप को ओपन हार्ट कर देते हैं, जब हम अपने हृदय को खोल देते हैं, अपने विचारों को परमेश्वर के आगे रख देते हैं और बोलते हैं, लॉर्ड अब आपने वो करना है, अब आपने कार्य करना है, हमारा कार्य खत्म हो गया, हमारा डे खत्म हो चुका है, लेकिन आज से आपका डे स्टार्ट हो चुका है, आज से आपका काम मेरे जीवन में शुरू हो चुका है। और जैसे उसका काम आपके जीवन में शुरू होगा, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी, आपका बिहेव चेंज हो जाएगा। हर एक जन जिसके साथ आप रहते थे, वो आपके अंदर बदलाव को देखेगा कि सचमुच परमेश्वर ने के हृदय को बदला है, इसके जीवन को बदला है। हालेलुया। बहुत से लोगों से मैं पूछती हूँ कि यीशु मसीह आपके लिए क्यों मरा, यीशु मसीह हमारे लिए क्यों मरा, तो वो लोग मुझे जवाब देते हैं, हमारे पापों के कारण, हमारे पापों की खातिर वो सूली पर, सलीब पर चढ़ा। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ, आज मैं आपको क्लियर करना चाहती हूँ कि वो हमारे लिए क्यों मरा। आप पढ़ेंगे, आपको मैं बताना चाहती हूँ कि 2 कुरिन्थियों उसका 5 के बारे में लिखा है कि वो रियल में आपको क्लियर बताना चाहती हूँ कि वो आपके लिए, मेरे लिए, इस संसार के लिए क्यों मरा। वो आपको 5 के 12 में 2 कुरिन्थियों में मिलेगा, 5 के 15 में, कि और वह सब के लिए मरा कि वे जो जीवित हैं आगे को अपने लिए ना जिए, परंतु उसके लिए जिए जो उसके लिए मरा और जी उठा। हालेलुया। मेन बात ये है कि वो हमारे लिए मरा और हमारे लिए जीवित हुआ, ताकि अब हम उसके लिए जिए और उसी के लिए कार्य करें। हालेलुया। अपने जीवन को उसको सरेंडर करें, अपनी लाइफ को उसको दे। लॉर्ड अब तेरा अधिकार है, अब तेरा काम है, अब तेरा वर्क है, अब तूने हमारे जीवन में काम करना है और तूने अब मुझे बदलना है। हालेलुया। क्योंकि बाइबल बताती है, उस बाइबल में लिखा हुआ है कि क्योंकि परमेश्वर हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं, परंतु पवित्र होने के लिए उसने हमें बुलाया है। हालेलुया। उसने हमें पवित्र होने के लिए बुलाया है, उसने हमें चेंज होने के लिए, अपने स्वरूप के लिए उसने हमें बनाया कि वो हमारा स्वरूप है, हम उसके स्वरूप है। और वही चीज़ हमारे अंदर होनी चाहिए, वही चीज़ हमारे अंदर वर्क करनी चाहिए जो परमेश्वर के स्वरूप से मैच करती है, जो ये चिन्ह दे सके कि यस हम लॉर्ड के साथ है, यस हम उसके बच्चे हैं और हम उसका घराना है। हालेलुया। क्योंकि घराने की पहचान उसी से होगी जिस रीति में घराना चलता है। अगर आपका घराना, आपके घराने में आपका कोई सीनियर है, आपका कोई बड़ा है, अगर आप उसके अकॉर्डिंग, अपने सीनियर के, अपने मुखिया के अकॉर्डिंग, जो आपके फादर मदर उनके अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे, तो वो आपका घराना नहीं कहलाएगा। आप अलग तरीके से, मतलब उस फैमिली से अलग पहचाने जाएंगे। हालेलुया। उस फैमिली से अलग आप पहचाने जाएंगे। लेकिन जैसे आपके पेरेंट्स वो करते, जैसे आपका पेरेंट्स का हार्ट है, जैसे आपके पेरेंट्स का नेचर है, वैसा ही नेचर जब आपका होगा तो आप उस फैमिली में इन्वॉल्व नजर आएंगे, वो फैमिली एक नजर आएगी। लेकिन जरा सा बदलाव आपको उस फैमिली से अलग कर देगा, जरा सा बदलाव, आपके नेचर का बदलाव, आपका उठने बैठने का बदलाव, हर एक तरीके का बदलाव आपको उस फैमिली से बाहर कर देगा।
वही सेम है। अगर आप यीशु मसीह के, अगर आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं, मैं और आप परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं, तो हमें उसके जैसा उसका घराना बनना है, जैसा उसकी रीति है, जैसे वो हमें चला रहा है, जैसे वो हमारे जीवन में कार्य कर रहा है। अगर हम उसी रीति से चल रहे हैं तो हम उसके घराने में इन्वॉल्व है, उसके बेटे बेटियों में इन्वॉल्व है। लेकिन अगर हम उससे बाहर हैं, पाप के जीवन में है, व्यभिचार के जीवन में है, अंधकार में है, अंधकार की शक्तियों में है, नशे में है, हर एक पाप जो शैतान की ओर से है उसमें व्यतीत करे अपने जीवन को, तो हम उस घराने से बाहर हैं। उस घेरा परमेश्वर का है, जो घेरा उसने हमारे बीच चारों ओर अपने बेटे बेटियों की ओर लगाया, उस घेरे से हम बाहर हैं। हालेलुया। आपको बताना चाहती हूँ, अय्यूब की किताब में लिखा हुआ है कि अय्यूब के चारों ओर एक सामर्थ का घेरा था। क्यों? क्योंकि वो उसकी संतानों में था, वो उसके अकॉर्डिंग था, वो अपराध से बाहर था और वो पाप से घृणा करने वाला व्यक्ति था। इसीलिए उसके चारों ओर एक सामर्थ का बाड़ा था, जिसकी वजह से वो अंदर ब्लेसिंग में था। बाहर शैतान की योजना थी, लेकिन जो घेरा था उसके अंदर वो ब्लेसिंग थी। वो उन्नति को प्राप्त कर रहा था, वो हर एक चीज से ब्लेस था, फाइनेंशियली ब्लेस था, बॉडी से ब्लेस था, स्पिरिचुअली ब्लेस था, हर एक जगह से वो ब्लेस था, क्योंकि वो उस घेरे के अंदर था। हालेलुया। और वो घेरा उसे ब्लेस रख रहा था, क्योंकि वो जानता था अगर मैं इससे बाहर निकलूंगा तो शैतान की योजना मेरे जीवन में कार्य करेगी, और अगर मैं यीशु मसीह में नहीं, अगर मैं परमेश्वर में नहीं चलूंगा तो शैतान की योजना मेरे जीवन में कार्य करेगी। लेकिन हम जानते हैं, अगर हम इस बात को जानते हैं कि शैतान की योजना उसके घेरे से बाहर निकल कर हमारे जीवन में काम करती, तो हमें उसके अंडर रहने की जरूरत है। और वही उस स्त्री ने किया कि अब अगर मुझे अपराध से छुटकारा चाहिए, अगर मुझे पाप के जीवन से छुटकारा चाहिए, तो अब मुझे यीशु मसीह के अंडर आने की जरूरत है। अब मुझे अपनी लाइफ को चेंज करने की जरूरत है। अब मुझे पश्चाताप करने की जरूरत है। और जैसे ही उसने अपने आप को यीशु मसीह के आगे रखा, अपने हृदय को खोलकर अपने पापों का पश्चाताप करा, क्योंकि आत्मा जानता है कि मन की लालसा क्या है, मन की इच्छा क्या है, और उसी के अनुसार वो प्रार्थना करवाता है। हालेलुया। और उसी अनुसार वो प्रेयर कर रही थी, उसी के अनुसार वो अपने हृदय को यीशु मसीह के आगे रख रही थी, और यीशु मसीह उसके हृदय को जांच रहा। जब तक वो उसके पैर पर बैठी रही, जब तक उसके आंसू बहते रहे, यीशु मसीह उसके हृदय की बातों को सुनता रहा। हालेलुया। वो अपने हृदय में अपने हृदय के अंदर वो अपने अपराधों का पश्चाताप कर रही थी। अपने हृदय में वो अपने अपराधों को याद कर उसका अंगीकार कर रही थी, और लॉर्ड उसको सुन रहे थे, यीशु मसीह उसको सुन रहे थे। और जैसे उसने सारे कन्फेशन को पूरा कर दिया, अपने सारे अपराधों को पूरा कर दिया, जैसे उसने सारे अपराधों का पश्चाताप कर लिया, तब यीशु मसीह ने उसको वर्ड दे दिया कि अब तेरा उद्धार हुआ है, वो भी तेरे विश्वास के कारण। वो दर्रस्तलबा, तभी वो विश्वास के कारण, उसी विश्वास के कारण तेरा उद्धार हुआ, और उसी का वो वेट कर रही थी। आज हमें वेट करना है, तब तक अपने अपराधों का पश्चाताप करना है। बेशक आपको बार रिपीट क्यों ना करना पड़े, बार आपको बोलना क्यों ना पड़े, लेकिन आपको करना पड़ेगा, जब तक आपको ये वर्ड नहीं मिलता कि अब तेरा उद्धार हो चुका है। हालेलुया। अब तू फ्री हो चुकी है। हालेलुया। अब तू फ्री हो चुका है, अब मैं तेरे जीवन में कार्य करना शुरू करूं। लोगों के जीवन में कार्य नहीं होता। बहुत से लोगों के जीवन में आत्मिक लेवल की स्पीड स्लो रहती है। वो कहते हैं कि हमारी प्रेयर लाइफ इतनी स्ट्रांग है, हमारा प्रेयर टाइम इतना स्ट्रांग है, लेकिन तब भी हमारा आत्मिक स्पीड, हमारी स्पिरिचुअल लाइफ की स्पीड बहुत स्लो है। क्योंकि कारण यही है, अभी भी आपके अंदर कुछ है जो अभी तक परमेश्वर के सामने आपने नहीं रखा। अभी भी बहुत सी ऐसी बातें जो आपने परमेश्वर के सामने हृदय को खोलकर नहीं कही। आप अपने आप को जांचें, जैसे याकूब कहता है कि जांच कि तू कहां से गिरा है। आपने उसी चीज को रोज अपनी प्रेयर में रखना है, रोज अपनी प्रेयर में उस बात को रखना है कि लॉर्ड आज आप क्लियर करें कि क्या रह चुका है जिसकी वजह से मैं अभी भी आपके क्लोज नहीं आ पाया, अभी मैं आपको क्लियरली नहीं सुन पा रहा, अभी भी मेरे हृदय में। आपने उस चीज को क्लियर करना है। आपने अपनी प्रेयर में उस बात को रखना है कि लॉर्ड अब बताएं। आप रोज इस चीज को अपनी लाइफ में रखें, रोज इस चीज को अपनी लाइफ में बोले कि लॉर्ड अब मैं जानना चाहता हूं, क्योंकि मैं अपनी लाइफ में अपने आप को प्योर करना चाहता हूं, अपनी लाइफ को पवित्र करना चाहता हूं, क्योंकि बाइबल कहती है उसे वही भक्त भाते हैं जो आत्मा सच्चाई से उसकी आराधना करते हैं। अगर आप आत्मा सच्चाई से उसके आराधक नहीं बनेंगे तो आप कभी भी उसको इंप्रेस नहीं कर पाएंगे, कभी भी वो आपकी ओर अट्रैक्ट नहीं हो पाएगा। वो दाऊद की ओर अट्रैक्ट क्यों था?
वो दाऊद को इतना पसंद क्यों करता था? उसने बोला कि दाऊद मेरे हृदय को भाता है, हालेलुया। उसने कहा कि दाऊद मेरे हृदय को भाता है और वो मेरे मन के अनुसार है, हालेलुया। जैसा मैं चाहता हूं वो उसके अनुसार है, हालेलुया। क्यों? क्योंकि वो जानता था कि उसके अंदर अब दोष कोई नहीं है, हालेलुया। उसके अंदर अपराध कुछ नहीं है और वो मेरे हृदय को भाता है और वही उसको अट्रैक्ट करने लग गया। दाऊद उसको अट्रैक्ट करने लग गया और आखिरकार उसने उसको चुन लिया, उसको एक कॉलिंग दे दी और उसको एक राजा ठहरा दिया, हालेलुया। जब आपकी लाइफ में जब आप अपने पापों का अंगीकार कर लेंगे, यीशु मसीह ऑन द स्पॉट आपके लिए कॉलिंग तैयार कर देगा, हालेलुया। उसी टाइम आपकी लाइफ में कॉलिंग आ जाएगी, हालेलुया। जब याकूब ने 2 बार एसाव के साथ धोखा करा तो उसने परमेश्वर ने आगे चलकर लिया और राहेल के साथ उसका पश्चाताप कराया। और जैसे उसने उसका पश्चाताप करा कि हाँ मैंने अपने भाई के साथ धोखा करा था, उसका मुझे पलटा यहाँ पर मिला है कि मेरे साथ धोखा हुआ है। तो जैसे उसने उसका अंगीकार करा, परमेश्वर ने उसको इंक्रीज करना शुरू कर दिया, उसको मल्टीप्लाई करना शुरू कर दिया, उसकी ग्रोथ करना शुरू कर दिया, उसको बढ़ाना शुरू कर दिया और उसके लिए कॉलिंग ठहरा दी, हालेलुया। और वो कॉलिंग उसको ठहराई गई और उसके अनुसार वो चलना शुरू हो गया, हालेलुया। और अंतिम समय तक उस कॉलिंग के अनुसार वो चलता रहा, हालेलुया। जैसे आपके लिए परमेश्वर के साथ रिलेशन बन जाएगा, उसके साथ आपका रिश्ता बन जाएगा, उसी टाइम आपके लिए एक कॉलिंग तैयार हो जाएगी, हालेलुया। एक बुलाहट तैयार हो जाएगी, हालेलुया। और वो बुलाहट आपको आने वाले समय के लिए तैयार करेगी, क्योंकि आप ऑलरेडी अपने पश्चाताप के साथ क्लीन हो चुके हैं, आप ऑलरेडी अपने पश्चाताप के साथ पवित्र हो चुके हैं, आपका हार्ट प्योर हो चुका है, आपका हार्ट शुद्ध हो चुका है। तो उसके बाद आपकी कॉलिंग में, आपकी बुलाहट में परमेश्वर आपको तैयार करना शुरू कर देगा, हालेलुया, हालेलुया। बहुत सी चीज़ों में हम सोचते हैं, बहुत सी चीज़ों में हम जानते हैं कि बहुत सी चीज़ ऐसी हैं जो हर बार हमें पीछे गिर देती हैं, हालेलुया। बहुत से लोग, बहुत से ब्रदर्स एंड बहुत से हर बार फाइट कर उन चीज़ों को छोड़कर आगे निकलते हैं, लेकिन थोड़े समय ही हम चल पाते हैं, लेकिन फिर दोबारा वो चीज़ें हमारे जीवन में ऐड हो जाती हैं, हालेलुया। फिर वही रास्ता हमारी लाइफ में आ जाता है, हालेलुया। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अभी भी आप उस रिलेशनशिप में नहीं हैं, अभी भी आप उस रीति के साथ परमेश्वर के साथ नहीं बने हैं जिस रीति से वो आपको चाहता है। आप चाहते हैं कि आपकी कॉलिंग बड़ी हो, आपकी कॉलिंग इतनी बड़ी हो, लेकिन आप परमेश्वर को उतना नहीं दे रहे हैं जितनी आप उसे कॉलिंग मांग रहे हैं, हालेलुया। जितनी आप उसे बुलाहट मांग रहे हैं कि मुझे इतनी बड़ी बुलाहट दे, मुझे ये बुलाहट दे, मुझे वो बुलाहट दे। आप उससे बोल रहे हैं कि प्रभु मेरे को बड़ी बुलाहट दे ताकि मैं तेरी महिमा कर सकूं। बट आपको खुद देखना है कि उस बुलाहट के लिए आपकी कैपेसिटी कितनी है, आपकी विल पावर कितनी है। आप कह रहे कि मेरी कॉलिंग प्रॉफिटेस की हो, मेरी कॉलिंग प्रॉफिट की हो, लेकिन आपकी प्रेयर लाइफ जीरो है, आपकी प्रेयर लाइफ इतनी स्ट्रांग नहीं है, आपकी लाइफ में होलीनेस नहीं है, आपकी लाइफ में प्योरिटी नहीं है, और आप बोल रहे कि मेरी कॉलिंग बड़ी होनी चाहिए। तो इसी वजह से आप बार बार गिरेंगे, आप थोड़ा ही चल पाएंगे और फिर गिर जाएंगे, हालेलुया। क्योंकि सबसे पहले आपको अपने आप को क्लीन करने की ज़रूरत है, सबसे पहले अपने आप को प्योर करने की ज़रूरत है। जब आप प्योर होना शुरू हो जाएंगे, जैसे ये स्त्री प्योर होनी शुरू हुई, जैसे इसने धीरे धीरे यीशु मसीह के सामने अपने आप को खोलना शुरू करा, आप एकदम से नहीं खुल पाएंगे। आप सोचे कि एक दिन की प्रेयर में मेरा सारा कन्फेशन हो जाएगा, मेरा सारा पश्चाताप हो जाएगा। नहीं होगा, आपको टाइम लगेगा, महीना लग सकता है, बहुत देर लग सकती है। प्रभु को एक्सेप्ट करने में भी बहुत देर लगेगी, आपके अपराधों को एक्सेप्ट करने में, उसकी क्षमा देने में बहुत देर लगेगी। बाइबल पुराना नियम कहता है, पुराने नियम में लिखा है कि तू मेरे अपराधों को अपनी पीठ के पीछे फेंक दे और उसे कभी स्मरण ना कर, हालेलुया। उसके लिए आपको रेडी होना पड़ेगा कि वो ऐसा कर सके, आपके अपराधों को अपनी पीठ के पीछे फेंक सके और कभी उसे स्मरण ना कर सके। उसके लिए आपको उसको पहले भरोसा दिलाना पड़ेगा, उसको भरोसा दिलाना पड़ेगा कि लॉर्ड अब मैं आपके लिए हूँ, मेरी लाइफ आपके लिए है, मेरी सेवकाई मैं आपके लिए करना चाहता हूँ। मैं अपनी लाइफ को, जितना भी मेरा समय है, मैं सब आपको देना चाहता हूँ। उसके बाद आपके अपराध पीठ के पीछे फेंके जाएंगे, वो आपके अपराधों को फिर कभी याद ना करेगा और आपको क्षमा करेगा, हालेलुया। जैसे उसने उस स्त्री को क्षमा करा। बाइबल कहती है पश्चाताप से जीवन बदलता है, हालेलुया।
और पश्चाताप के बाद ही बपतिस्मा आता है। हालेलुया, आपको बपतिस्मा दिया जाता है। हालेलुया, यूहन्ना इसी बात को बोलता है, जितनों ने पश्चाताप करा यूहन्ना उनको बपतिस्मा देता गया। हालेलुया, वो जब पश्चाताप करते गए, अपने पापों का अंगीकार करते गए, यूहन्ना उनको बपतिस्मा देता गया। उससे पहले यूहन्ना किसी को बपतिस्मा नहीं देता था। यूहन्ना देता था कि तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या हो। वो क्लियरली सबको बोलता था, जितनी भीड़ वहां खड़ी होती थी उनको ताड़ना के साथ बोलता था कि तुम क्या कर रहे हो। लेकिन जैसे जैसे वो लोग पश्चाताप करते गए, उनके हृदय को परमेश्वर खोलता गया और उन्होंने अपने पापों का अंगीकार करा। यूहन्ना, बाइबल बताती है कि यूहन्ना उनको बपतिस्मा देता गया और उनका जीवन नया होता गया। हालेलुया, उनका जीवन नया होता गया। उनका हर एक आत्मिक और शारीरिक बदलाव होता गया। हालेलुया, हमें आत्मिक के साथ साथ शारीरिक बदलाव भी करना है। आत्मा तो हमें बदलने की बहुत जरूरत है, लेकिन उसके साथ हमें हृदय को भी, अपने शरीर को भी बदलने की जरूरत है। उसके उठने बैठने हर एक तरीके को बदलने की जरूरत है। हालेलुया, हमें दोनों रीति से, क्योंकि बाइबल बताती है आत्मा शरीर का विरोध करता है और शरीर आत्मा का विरोध करता है। इसलिए आपको दोनों को प्योर रखना है, आपको दोनों को होलीनेस में रखना है। जब ये दोनों एक साथ रहेंगे, जब ये दोनों एक ही रीति में चलेंगे, फिर आपकी लाइफ में शैतान कोई कार्य नहीं कर सकता, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन। और तभी आपके जीवन का हर एक रास्ता, हर एक परिस्थिति बदल जाएगी, हर एक परिस्थिति बदलनी शुरू हो जाएगी। फिर आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि सिस्टर अभी तक मेरी लाइफ में वो चीजें मेरी लाइफ में हैं जिसको मैं छोड़ना चाहता हूँ। आपको खुद पता चल जाएगा कि मैं जानता हूं कि प्रभु अभी भी मैंने अपने हृदय को नहीं खोला, अभी भी मैंने अपने हृदय को स्त्री की तरह नहीं खोला। जिस दिन मैं अपने हृदय को खोल दूंगा और मैं जानता हूं प्रभु तू मेरा उद्धार कर देगा, मैं जानती हूं प्रभु कि तू मेरे जीवन को बदल देगा और मुझे एक बुलाहट देगा जिसके कारण मैं तेरी महिमा कर सकूं। मैं आपको बताना चाहती हूँ, जितने बाइबल बयां कर दी है कि वह जिनके थोड़े से अपराध क्षमा किए गए हैं वो थोड़ा ही प्रेम करेंगे। जिनके थोड़े से अपराध क्षमा हुए हैं वो थोड़ा ही प्रेम करेंगे परमेश्वर से, लेकिन जिनके अपराध ज्यादा क्षमा किए हैं वो अपने हृदय को सदा और सर्वदा पिता के आगे उड़ेलते रहेंगे। वो कभी नहीं थकेंगे, ना प्रार्थना करने से, ना उसके कार्य करने से, ना वचन का प्रचार करने से उनको कभी थकान नहीं होगी। वो कभी भी रुकेंगे नहीं, क्योंकि उनके अंदर एक प्रेम सदा वो प्रेम उनके अंदर उसको भरता रहता है, उस आग को जलाए रखता है। हालेलुया, वो आग उनके अंदर सदा जलती रहती है कि मुझे परमेश्वर की महिमा करनी है, क्योंकि उसने मेरे बहुत पाप क्षमा करे हैं, उसने मेरे बहुत अपराध क्षमा करे। वो स्त्री जानती थी। प्रभु ने दृष्टांत इसीलिए दिया क्योंकि वो जानता था कि इसके अपराध ज्यादा हैं, इसके अपराध ज्यादा हैं जिसको अब पिता क्षमा करेगा। और जैसे ही वो अपराध क्षमा हुए तो उसको प्रकट करने के लिए उसने शिमोन को दृष्टांत दिया कि शिमोन, जिसका ज्यादा कर क्षमा होता है वो ज्यादा ही प्रेम करेगा और तेरी ज्यादा रिस्पेक्ट करेगा। जिसका कम क्षमा होगा वो कम रिस्पेक्ट करेगा और कम तेरा आदर करेगा। हालेलुया। वैसे ही आज जिनके ज्यादा अपराध है वो परमेश्वर के लिए अपने प्राणों की भी चिंता नहीं करते हैं। वो हर एक जगह तैयार होते हैं, वो हर एक जगह परमेश्वर के कार्य को करने की इच्छा रखते हैं और ज्यादा से ज्यादा कोशिश करते हैं कि परमेश्वर की महिमा को बढ़ा सके। क्यों? क्योंकि उनके अंदर एक बात है, उनके अंदर एक चिन्ह है जिसको सिर्फ वो ही जानते हैं कि यस, मैं जानता हूं कि प्रभु ने मेरे जीवन में क्या कार्य करा है, मेरे जीवन को उसने कैसे चेंज करा है, उसने कैसे मेरी लाइफ को बदला है, उसने कैसे मुझे इस बुलाहट में लेकर आया है, कैसे उसने मेरे जीवन को एक नया रास्ता दिया है, मुझे एक सत्य का मार्ग दिया जिससे मैं स्वतंत्र हुई हूँ। हालेलुया, जिससे मैं स्वतंत्र हो चुकी हूँ। हालेलुया, क्योंकि बाइबल बताती है सत्य ही तुम्हें स्वतंत्र करेगा और वो यीशु मसीह है और कोई नहीं है। क्योंकि बाइबल कहती है वही सत्य है, वही मार्ग है। और जैसे ही आप सत्य को जानेंगे आप एक मार्ग को चुन लेंगे और वो मार्ग आपको स्वर्ग में लेकर जाएगा। हालेलुया, वो मार्ग आपको परमेश्वर की महिमा की ओर लेकर जाएगा। हालेलुया, और वही मार्ग से आप बहुत से लोगों को गाइड करने पाएंगे। आज मैं आपको गाइड कर पा रही हूं क्योंकि मैंने उस मार्ग को जान लिया है, उसको समझ लिया है और उसके अनुसार अपने जीवन को बना लिया है। इसलिए आज परमेश्वर ने मुझे गाइडेंस के लिए खड़ा करा है। वैसे ही अगर आज आप अपनी लाइफ में बदलाव चाहते हैं, अगर आज आप चाहते हैं कि प्रभु अब मैं चाहता हूं कि आप मेरी लाइफ में कुछ ठहरा दें,
आप मेरी लाइफ में कुछ ठहरा दे जिसके कारण मैं आपकी महिमा कर सकूं। तो आपको सबसे पहले अपने हार्ट को, अपने दिल को, अपने हृदय को प्रार्थना में खोलना पड़ेगा। और जैसे ही आपका हृदय खुलेगा, आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आत्मा खुद ब खुद परमेश्वर से आहें भर भर कर विनती प्रार्थना करेगा। आमीन। आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उस टाइम आप निर्बल हो जाएंगे। उस समय आत्मा बात करेगा। उस समय आत्मा आपके भेदों को परमेश्वर के सामने प्रकट करेगा। और वो भेद जब परमेश्वर के सामने प्रकट हो जाएंगे, आप स्वतंत्र हो जाएंगे, आप आजाद हो जाएंगे, आपके बंधन टूट जाएंगे, और हर एक अपराध जो आपने किए है उनकी क्षमा आपको मिल जाएगी, और आपकी लाइफ में उद्धार आने पाएगा यीशु नासरी के नाम में। जरूरी यही है कि हमारे जीवन में उद्धार आए, परमेश्वर का अनुग्रह आए, उसका अनुग्रह और उसकी सच्चाई हमारे जीवन में कार्य करे। क्योंकि बाइबल बताती है कि मूसा ने तो सिर्फ हमें व्यवस्था दी है, परंतु यीशु मसीह के द्वारा हमें अनुग्रह और सच्चाई हम तक पहुंचाई गई है। हालेलुया। अनुग्रह सच्चाई हमें यीशु के द्वारा पहुंचाई गई है, और जैसी वो हमारे तक पहुंची है, हमारे जीवन ने एक बदलाव लिया है। बहुत से लोगों ने उस अनुग्रह को पहचान लिया है, बहुत से लोगों ने उस बुलाहट को पहचान लिया, बहुत से लोगों ने उस बदलाव को पहचान लिया, बहुत से लोगों ने अपने अपने जीवन को परिवर्तित होता हुआ पहचान लिया है। हालेलुया। हम सभी जितने भी मुझे लाइव देख रहे हैं, हम सब प्रेयर करेंगे आज के लिए कि प्रभु आज हमारे हृदय को खोले, ताकि हम उस बदलाव को देखने पाए। आज हम उन चीजों को जो हमारे जीवन में रह चुकी है, जो अभी भी हमारे द्वारा परमेश्वर के सामने प्रकट नहीं हुई है, लेकिन आज की प्रेयर में जब हम अपनी प्रेयर में बैठे, तो प्रभु आज वो चीजें यीशु मसीह तेरे सामने प्रकट हो जाए, और हम स्वतंत्र हो जाए, हम उन पापों से, उन अपराधों से आजाद हो जाए, और हमें क्षमा मिल जाए। जितने लोग मुझे लाइव देख रहे हैं, वो सभी इस प्रेयर में मेरे साथ जुड़ेंगे। ओ फादर, आपका धन्यवाद करते हैं पिता। आप महान और अद्भुत है मेरे सामर्थी परमेश्वर, आप दया करने वाले परमेश्वर है। बाइबल कहती है आप ही क्षमा करने वाले परमेश्वर मेरे पिता, और धन्य आपका पुत्र यीशु नासरी जो हमारा उद्धार करता है। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता अपने भाई और बहनों के लिए मेरे सामर्थी परमेश्वर। आज प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ कि इनके जीवन में प्रभु तो एक बदलाव को लेकर आ मेरे सामर्थी पिता। आज इनका जीवन प्रभु जी हर एक पाप से, हर एक अपराध से, हर एक गुनाह से आजाद होने पाए मेरे सामर्थी पिता, और इनके जीवन के हर एक बंधन जो शैतान ने बांधे उनसे ये आजाद होने पाए यीशुआ के नाम में। आज इनके सारे पिता परमेश्वर जो कर्ज है मेरे सामर्थी पिता, जो श्राप है मेरे यहोवा परमेश्वर, वो सारे श्राप टूटने पाए मेरे नासरी, और आज ही प्रभु जी ये तेरी बुलाहट को प्रभु जी और अपने जीवन में अंगीकार को करने पाए मेरे सामर्थी पिता। और जैसे पिता इनके जीवन में अंगीकार आने पाए मेरे पिता, इनका हृदय तेरे आगे खुलने पाए पिता, तो इनके अपराधों को देख मेरे सामर्थी पिता और उन्हें क्षमा कर मेरे खुदावन। आज प्रभु जी आज की पिता परमेश्वर ये लाइव के द्वारा प्रभु इनका जीवन, इनका घराना और इनका आत्मिक लेवल बदलने पाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। प्रभु एक नए अभिषेक को जानने पाए मेरे सामर्थी पिता, एक नए प्रकाशन को इस लाइव के द्वारा जानने पाए मेरे सामर्थी खुदावन। और जैसे पिता ये आज अपनी प्रेयर में बैठे पिता, जितने लोग हैं पिता, जितने भी लोग मुझे देख रहे हो, देखने वाले मेरे सामर्थी खुदावन, जितने लोग आज अपनी पर्सनल प्रेयर में बैठे पिता, मैं चाहती हूँ, मैं प्रार्थना निवेदन करती हूँ प्रभु, जैसी अपनी प्रेयर में बैठे प्रभु तेरा आत्मा प्रभु इन पर प्रकट होने पाए पिता, और इनका हृदय पिता तेरी महिमा से खुलने पाए मेरे सामर्थ्य पिता, और हर एक पाप का अंगीकार होने पाए मेरे खुदावन। क्योंकि बाइबल कहती है पाप का अंगीकार तुम्हारा उद्धार करेगा। हालेलुया। और प्रभु आज प्रभु इनके जीवन में उद्धार आने पाए, आज इनका जीवन प्रभु तेरी महिमा के लिए, तेरे कार्य के लिए इस्तेमाल होने के लिए पिता तैयार होने पाए। आज के दिन प्रभु इनका जीवन तेरी महिमा के लिए, तेरे कार्य के लिए, तेरी बुलाहट के लिए, तेरे हर एक जलाली काम के लिए प्रभु इस्तेमाल होने पाए। आज ही प्रभु ये आत्मा से, हृदय से, विचारों से, शरीर से तैयार होने पाए मेरे सामर्थ्य खुदावन, ताकि तेरे राज्य के लिए प्रभु गवाह ठहरने पाए। क्योंकि तूने हमें गवाह बनाया मेरे खुदा, तूने मेरे जीवन को, हमारे घरानों को गवाह बनाया मेरे खुदावन। मैं प्रार्थना करती हूँ आज जितने भी लाइव देखे प्रभु, इनकी टेस्टमनी प्रभु इतनी पिता परमेश्वर इतनी पावरफुल होने पाए मेरे सामर्थ्य पिता, कि पिता लाखों लोगों का जीवन बदलने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इनकी गवाही प्रभु इनके लोगों के हृदय को भेदने वाली बनने पाई यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु, एक एक को छू और ब्लेस कर, तेरा अनुग्रह
तेरी दया इन पर होने पाए मेरे पिता, और ये तुझ में बढ़ने पाए और खुद में घटने पाए मेरे सामर्थ्य खुदावन। मैं सारी आदर महिमा आपको देती हूँ पिता, और इस प्रार्थना को मैंने उद्धार करता यीशु नासरी के नाम में मांगते हैं, आमेन आमेन। हालेलुया हालेलुया, तारीफ, थैंक यू होली जीसस। आपका धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। आप महान और अद्भुत है मेरे नासरी, आप जीवित है प्रभु, आप हमसे प्रेम करते हैं पिता, और वो प्रेम आपने अपने बलिदान के द्वारा प्रकट करा, हालेलुया। और उस प्रेम ने हमें पिता परमेश्वर नया जीवन दिया, हालेलुया। आज आपने जानना है कि उसने हमारे लिए अपने लहू को इसलिए बहाया ताकि हम उद्धार पाने पाए, हम उसके राज्य तक जाने पाए। और जब हम उसके राज्य में जाएंगे, उसके राज्य में जाने के लिए हमें तैयार होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो राज्य ऐसा है जो अनंत काल तक का है, हालेलुया। उसकी कोई सीमा नहीं है, उसकी कोई बाउंडेशन नहीं है। वो अनंत काल का जीवन है जो परमेश्वर हमें देगा। उसके लिए हमें यहीं से तैयार होकर जाना, अपने घराने को तैयार करना है। और जब हम अपने घराने को तैयार करेंगे, परमेश्वर अपनी महिमा को प्रकट करेगा, क्योंकि तैयारी करने का यही समय है हमारा, अपने अपराधों की क्षमा मांगने का। हमें चिन्ह चमत्कार देखने को बहुत मिलेंगे, हमें हर एक हमें चंगाइयाँ, हमें संसारिक आशीषें बहुत मिल जाएंगी, और अगर हम मांगेंगे तो परमेश्वर अवश्य देगा। लेकिन सबसे पहले हमें ज़रूरत अपने जीवन को बदलने की, सबसे ज़्यादा ज़रूरत अपने हृदय को बदलने की, सबसे ज़्यादा ज़रूरत अपने हृदय में प्रभु यीशु मसीह को निमंत्रण देने की, हालेलुया। हमारे जीवन में संसारिक चीज़ें हम अगर मेहनत करेंगे हमें तो भी मिलने पाएंगी, क्योंकि परमेश्वर कहता है मजदूर अपनी मजदूरी का अधिकारी है, हालेलुया। अगर आज हम अपनी ज़रूरतों के लिए मेहनत करेंगे तो अवश्य वो हमें मिलेगी, क्योंकि वो हमारी मजदूरी का हक है, हमारी मजदूरी करने का हक है कि हमें अपनी ज़रूरतों को पूरा करें। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह को लाना, प्रभु यीशु मसीह को अपने अंदर जगह देना। बहुत से लोगों के जीवन में प्रभु यीशु मसीह है लेकिन हृदय में नहीं है। उनके नाम के पीछे मसीह है लेकिन उनके जीवन में मसीह नहीं है, हालेलुया। उनके नाम के पीछे प्रभु यीशु मसीह का नाम है, वो मसीह कहलाते हैं, लेकिन जब उनके अंदर देखा जाए तो उनके अंदर मसीहत नहीं है, उनके अंदर प्रभु यीशु मसीह का चिन्ह नहीं है, प्रभु यीशु मसीह की पहचान नहीं है। उसने कहा है कि तुम मेरे चेले तब ठहराओगे जब तुम मेरे अनुसार चलोगे, हालेलुया। जब तुम मेरी ओर ध्यान करोगे। हमें यीशु मसीह की ओर फोकस करने की ज़रूरत है, यीशु मसीह की ओर देखने की ज़रूरत है। आपको बताना चाहती हूँ, जब यीशु मसीह पानी पर चल रहा था और जब प्रेरितों ने नाम में देखा तो वो घबरा गए कि ये भूत है, लेकिन यीशु मसीह ने बोला मैं हूँ, हालेलुया। उसने बोला मैं हूँ। और जैसे पतरस ने उसकी आवाज़ को पहचाना, पतरस ने उसे देखा तो उसने बोला कि प्रभु अगर तू है तो मुझे आज्ञा दे। पतरस जानता था कि इसकी आज्ञा से मैं चल नहीं पाऊंगा, लेकिन उसके अंदर क्या था? उसके अंदर एक आत्मा थी जो उसकी परीक्षा लेने के लिए तैयार थी, उसको परखने के लिए थी कि मैं इसे परख कर देखूं, हालेलुया। और पतरस ने बोला कि अगर प्रभु यीशु मसीह तू है तो मुझे आज्ञा दे कि मैं भी पानी पर चलकर तेरे पास आने पाऊं, हालेलुया। और जैसी यीशु मसीह ने कहा तू आ, और जैसे पतरस आने लगा वो पानी पर चलने लग गया, हालेलुया। और जैसे उसने 3-4 स्टेप पानी पर चलना शुरू करा और तभी एक भारी हवा आने लगी, और जब तक वो यीशु मसीह को देखता रहा, जब तक उसका ध्यान प्रभु यीशु मसीह की तरफ था, तब तक वो पानी पर प्रॉपर चलने लग गया। जैसे ही उसका ध्यान हवा की ओर गया और वो डूबने लग गया, हालेलुया। और वो यीशु मसीह को बोलने लगी कि यीशु मसीह मुझे बचा, हालेलुया। हमारी लाइफ में प्रभु यीशु मसीह की ओर जब हमारा फोकस होता है तब हम हर रीति में, हर परिस्थिति में, हर दुख में, हर कष्ट में डायरेक्ट प्रभु यीशु मसीह, हमारा ध्यान प्रभु यीशु मसीह। लेकिन जैसे हमारा ध्यान हमारी कष्टों की ओर चले जाता है, उन हवाओं की ओर चले जाता है जो तूफान बनकर आपकी परिस्थितियां आती है, आपके अंदर दुख आते हैं, आपके जीवन में कष्ट आते हैं, बीमारी आती है, लाचारी आती है, वो एक तूफान, एक हवा है जो पतरस पर जब चल रही थी, पतरस घबरा गया, वैसे हम घबरा जाते। लेकिन जब तक आपका ध्यान प्रभु यीशु मसीह की ओर है तब तक आप पानी पर चलने पाएंगे, आप परिस्थिति पर से निकलने पाएंगे। वो एक पानी आपकी परिस्थिति है जिसके ऊपर
ऊपर से आप चलकर प्रभु यीशु मसीह तक पहुंच सकते हैं और उसकी महिमा को देख सकते हैं। हालेलुया। और जैसी पतरस जब तक यीशु मसीह की ओर निगाहें रखा तब तक वो चल नहीं पाया, और जैसी उसकी निगाहें हवा की ओर गई तभी वो डूबना शुरू हो गया। आपने प्रभु यीशु मसीह की ओर देखना है, आपने कष्टों की ओर नहीं देखना, क्योंकि कष्ट से निकालने वाला जो है, जिसके पास ताकत है, जिसके पास सामर्थ्य है, जिसके पास पूरा अधिकार है, आपने उसे थामे रहना है। हालेलुया। आपने उसकी ओर फोकस करना है। और जब आपका फोकस प्रभु यीशु मसीह है तो अंधकार की शक्ति आपके जीवन में जितना मर्जी कार्य कर ले, लेकिन वो प्रबल ना होने पाएगी यीशु नासरी के नाम में। आमीन। वो आपके जीवन में अधिकार न रखने पाएगी यीशु नासरी के नाम में। आमीन। वो बीमारियां आप पर ज्यादा देर तक नहीं रहने पाएगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन। वो कष्ट, वो आपकी परीक्षाएं, वो आपका फेल होना, वो आपका हर एक तरीके में आपके हर एक डिसीजन को फेल करना, वो सारा आपकी लाइफ से जाता रहेगा। आमीन। आपके डिसीजन कभी फेल नहीं होने पाएंगे, आपकी लाइफ कभी फेल नहीं होने पाएगी, आपकी लाइफ में बीमारी आपके शरीर में ज्यादा देर रहने न पाएंगे, आपके जीवन में कष्ट ज्यादा देर न रहने पाएगा, अगर आपका फोकस प्रभु यीशु मसीह है, अगर आपका ध्यान प्रभु यीशु मसीह की ओर है, अगर आप देख रहे हैं उस उद्धार को जिसने आपके लिए बलिदान दिया है, अगर आप उसे देख रहे हैं उस क्रॉस को जिस पर यीशु मसीह ने अपने लहू को बहाया, तो मैं आपको गारंटी दे रही हूं आपकी लाइफ में, आपके जीवन में, आपके घराने में किसी भी रीति से शैतान का अधिकार न रहने पाएगा यीशु नासरी के नाम में। आमीन। आप एक ब्लेस पर्सन होंगे, आपका घराना ब्लेस होगा, आपका जीवन ब्लेस होगा, और हर एक अंधकार से परमेश्वर का आत्मा आपको लड़ने की सामर्थ्य देगा, आपके घरानों को लड़ने की सामर्थ्य देगा। अगर एक वीक होगा तो 6 उसको संभालने के लिए तैयार होंगे। हालेलुया। अगर आपका पूरा घराना प्रभु यीशु मसीह की ओर फोकस करता है, अगर आपका पूरा घराना प्रभु यीशु मसीह की ओर देखता है, अगर एक ही प्रभु यीशु मसीह की ओर देखता है और एक ही गिर जाएगा तो उसे संभालने वाला कोई नहीं है। लेकिन अगर पूरी फैमिली प्रभु यीशु मसीह में है, पूरी फैमिली प्रभु में चल रही है और उसकी और अपनी निगाहों को रखकर हर एक कष्ट को पीछे छोड़ रही है, उसे लड़ने की सामर्थ्य पा रही है, तो अगर एक भी जन घराने का गिरेगा तो 6 जन उसको संभालने के लिए सामर्थ्य मांगेंगे और यहोवा देगा। आमीन। तारीफ करते प्रभु यीशु मसीह की। थैंक यू होली स्पिरिट। तो आपने अपने आप को, अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह को देना है। सेकंड, अपने जीवन में अपने पापों के लिए, अपने गुनाहों के लिए, अपनी गलतियों के लिए कन्फेस करना है, अपने अपराधों का पश्चाताप करना है, क्योंकि जब आपकी लाइफ में पश्चाताप आएगा तो मैं आपको बता रही हूँ आप एक नए जीवन को पाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, और वो जीवन आपको एक गवाह बनाएगा जिसे यीशु मसीह पसंद करता है। हालेलुया। क्योंकि गवाही परमेश्वर की महिमा है, और जिसको वो अधिक प्रेम करता है, और वो किसी को भी देना नहीं चाहता, अपनी महिमा वो किसी को भी नहीं देगा, और वही चाहता है कि आप उसके गवाह बने, और जब उसको महिमा दे तो परमेश्वर का प्रेम आपके साथ बना रहे, उसका रिश्ता आपके साथ बना रहे, और वो आपके जीवन में बहुतायत से कार्य करने पाए। हालेलुया। अपने ब्लेसिंग को पाना है, आपने इस लाइफ से बहुत सी बातों को समझना है, बहुत सी बातों को अपने जीवन में अप्लाई करना है। जब तक आप सुनने वाले रहेंगे आप उद्धार नहीं पा सकते। सिर्फ सुनने से उद्धार नहीं होगा, आपको उसके लिए अपने जीवन में कार्य करना पड़ेगा, अपने जीवन में उन चीज़ों को, उन बातों को लेकर आना पड़ेगा, और जैसे वो आपके जीवन में आएंगी वो चीज़ें आपके जीवन में होना शुरू हो जाएंगी, और आप बदलाव देखेंगे, आप अपने जीवन को ब्लेस देखेंगे, और दूसरों को बताएंगे कि हाँ, प्रभु यीशु मसीह है जो मुझे जीवित परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है, जिसने मुझे इस परिस्थिति से निकाला है, इस अपराध से निकाला है, इस गुनाह से निकाला है, इस जीवन से निकाला है जिससे मैं कभी मेरा घराना निकाल नहीं पाया। हालेलुया। आपको बताना चाहती हूँ बहुत से लोग ऐसे हैं जिसको उनका घराना सुधार नहीं पाया, जिनको पुलिस सुधार नहीं पाई, जिनको कोई भी सुधार नहीं पाया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ऐसा है जिसने सुधार कर उन्हें सीधा कर दिया, और आज वो उनकी महिमा कर रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन। बहुत सी ऐसी ताकत प्रभु यीशु मसीह है जो आपके जीवन को बदल सकती है। ना आपका घराना आपको सुधार सकता है, ना उनके अंदर इतनी सामर्थ्य है कि वो आपके जीवन को बदल सके, ना ऐसे किसी व्यक्ति के अंदर सामर्थ्य है जो आपके जीवन को बदल सके। बस सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है जो आपके जीवन को बदल सकता है, आपके हृदय को बदल सकता है, आपके विचारों को बदल सकता है, आपकी आत्मा को बदल सकता है, और आपको पवित्र आत्मा के द्वारा शुद्ध कर सकता है। हालेलुया। आपको पवित्र आत्मा के द्वारा नया जीवन दे सकता है, नया जन्म दे सकता है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में।
आपने उसी को पाना है, आपने उसी के लिए दौड़ना है कि मुझे जीवन चाहिए, वो भी नया प्रभु यीशु में। हालेलुया, हालेलुया। आपने इस लाइफ से अपने अपने परिवार को, अपने जीवन को बदलना है और अब ज़्यादा से ज़्यादा प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अपने जीवन में उद्धार को लेकर आना है और अपनी लाइफ में प्रेयर को बढ़ाना है, क्योंकि ये समय हमारा प्रेयर का है, ये समय हमारा आत्मिक स्ट्रांग होने का है, क्योंकि हमारी लड़ाइयाँ किसी से नहीं है, हमारी लड़ाइयाँ शारीरिक लोगों से नहीं है, हमारी लड़ाइयाँ आत्माओं से हैं। तो उसके लिए हमें आत्मिक रीति से तैयार होना ज़रूरी है, क्योंकि हम उससे आत्मा से ही लड़ सकते हैं, हम शरीर से उनसे नहीं लड़ सकते। और आत्मा की लड़ाई प्रार्थना है। हालेलुया। हम आत्मा में बाहर निकलकर किसी से नहीं लड़ेंगे, आत्मिक अंधकार की शक्तियों से आत्मा में निकलकर नहीं लड़ेंगे, हम प्रेयर में आत्मिक रीति से होली स्पिरिट से भरकर उनसे लड़ेंगे। हालेलुया। तो उसी लिए हमें तैयार होना है, उसी के लिए हमें हर वक्त प्रार्थना में लगे रहना, क्योंकि बाइबल कहते हैं निरंतर प्रार्थना करते रहो। इसका मतलब है कि हमें जरूरत है निरंतर, एवरी टाइम, निरंतर का हमेशा, हमेशा का मतलब है कि हमारी लड़ाई ऐसी है जिसके लिए हमें हमेशा प्रेयर में रहने की जरूरत है। इसीलिए प्रभु ने बार बार यही बोला कि जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, निरंतर प्रार्थना करते रहो। मतलब हमें सबसे ज्यादा जरूरत इसी की है कि हमें प्रेयर करनी है, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है, आत्मिक लेवल को स्ट्रॉन्ग करना है, ताकि अंधकार हम पर जय न पाने पाए, क्योंकि एक धर्मी से पूरा घराना बचेगा। तो अगर आप आत्मिक लेवल में स्ट्रांग है, आप अपने घराने को गाइड कर सकते हैं, आप अपने घराने को स्ट्रांग कर सकते हैं, उनके चारों ओर बाड़ा लगा सकते हैं, चारों ओर स्वर्गदूतों से विनती कर सकते हैं कि वो वहां पर मौजूद हो सके। ये आपका प्रेयर कर सकता है। हालेलुया। ये आपका प्रेयर, आपका पवित्र आत्मा में भरकर आराधना करना कर सकता है। हालेलुया। तो आपने ज़रूर इस कार्य को करना है, ज़रूर अपने प्रेयर में बने रहना है, क्योंकि इस समय बहुत ज़रूरी है प्रार्थनाओं में रहने का, अपने घरानों को प्रार्थनाओं में रखने का। तो आपने ज़रूर इन चीज़ों को करना है। और प्रभु आप सबको ब्लेस करे। जितनों ने भी लाइव में मेरे साथ जुड़े थे, मैं प्रेयर करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आपके जीवन को प्रभु आशीषित करे, आपके घराने को प्रभु आशीषित करे और अपने लहू से, अपने होली ब्लड में आपको कवर रखे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आप प्रभु यीशु मसीह के पाक और पवित्र लहू में कवर रहने पाए और हर एक अंधकार की शक्ति आप पर अधिकार न रखने पाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आप ब्लेस होने पाए और परमेश्वर का आत्मा आपको गाइड करने पाए, आपको प्रकाशन देने पाए, ताकि आप गुप्त भेदों को जानने पाए। क्योंकि बाइबल कहती है कि जब तुम पर आत्मा आएगा तो तुम सामर्थ्य पाओगे और उसके कारण तुम पृथ्वी के हर एक छोर में मेरे गवाह ठहरोगे। हालेलुया। तो हमने वही प्रेयर करने की, प्रभु तेरा आत्मा हमारे जीवन में आए, वो हमें सामर्थ्य दे, ताकि हम हर एक पृथ्वी के छोर पर तेरे गवाह बन सके, क्योंकि हम चाहते हैं प्रभु तेरी महिमा हो। हालेलुया। तो आपने उसी के लिए प्रेयर करना है, अपने जीवन के लिए और हर एक के लिए प्रेयर करना है और हर एक परिस्थिति में स्ट्रांग होकर फाइट करना है। हालेलुया। हर एक परिस्थिति में स्ट्रांग होकर प्रार्थना करना है, क्योंकि हर एक अंधकार की ताकत को रोंदने वाली प्रार्थना है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह कभी भी विदाउट प्रार्थना की मिनिस्ट्री करने नहीं जाता था। वो पहले पूरी फुल नाइट प्रेयर करता था, उसके बाद वो मिनिस्ट्री में कदम रखता था। हालेलुया। उसकी निरंतर यही था, उसका शेड्यूल यही था कि पहले उसने प्रेयर करनी है फुल नाइट, फिर उसके बाद उसने मिनिस्ट्री करनी है और मिनिस्ट्री में परमेश्वर के आत्मा ने अद्भुत रीति से काम करना है, क्योंकि वो रिलेशन में था, वो परमेश्वर के आत्मा के साथ सामर्थ्य में था और वो निरंतर प्रार्थना में था। वही प्रार्थना मिनिस्ट्री में वो प्रकट करता था जब आत्मा कार्य दिखाता था। हालेलुया। जब परमेश्वर किसी पर हाथ रखता था और वो चंगे होते थे और पिता की महिमा होती थी। हालेलुया। तो आपने उसी रीति से प्रार्थना करनी है कि आप अपने घराने को बचा सकें, आप अपने जीवन को और संसार में उसकी महिमा के गवाह बन सकें। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद कि प्रभु ने इस समय दिया कि हम आशीष पा सके उसके वचनों के द्वारा, उसके भेदों के द्वारा, उसके प्रकाशन के द्वारा। तो मैं सबको यीशु मसीह के नाम में ब्लेस करती हूँ, आशीषित करती हूँ कि प्रभु आप पर अनुग्रह करे, आपको ब्लेस करे, आपके जीवन को उन्नति दे, आपके जीवन में उन्नति को लेकर आए और हर एक बंधन को तोड़ने के लिए आपकी प्रार्थना में सामर्थ्य दे। हालेलुया। आप किसी पर निर्भर न रहने पाए, परंतु आप खुद सामर्थ्य पाएं, आप खुद सामर्थ्य पाकर अपने बंधनों को तोड़ने वाले बने यीशु मसीह के नाम में। आमीन।
आप सबको प्रभु यीशु मसीह के जिंदा और जलाली नाम में आशीषित करती हूँ, ब्लेस करती हूँ। उसका अनुग्रह आपके साथ हो, आपके घराने के साथ हो। सबको जय मसीह की, सबको प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का अनुग्रह आपके साथ हो। आमीन।